हेलो डियर स्टूडेंट्स, मयूर नोबल्स एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दशरथ कुमार आज क्लास 11th के हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है पूरी केमिस्ट्री के बेसिक्स को डिफाइन करता है, पूरी केमिस्ट्री के बेसिक्स को ये बताता है। मूलभूत जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग अभी अभी कुछ टाइम पहले ही 10th क्लास पास करके आए हैं, जिसमें आपने साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा है, साइंस विषय को पढ़ा है, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी सब्जेक्ट से अर्थात जीव विज्ञान से रिलेटेड आपने पढ़ी है, और बहुत सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री से अर्थात रसायन विज्ञान से रिलेटेड आपने पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड आपने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, हम जो बात करेंगे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, और जिसमें केमिस्ट्री शब्द हमारे दिमाग में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, हमें केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों का स्टडी करनी है, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, वो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। हम तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि रसायन विज्ञान क्या है, इसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, फिर पदार्थ के भौतिक गुण क्या है, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न आता है कि रसायन विज्ञान होती क्या है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान इन जनरली यदि हम छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ा है कि रसायन विज्ञान ये अणुओं व परमाणुओं का विज्ञान है। ये अणुओं व परमाणुओं का विज्ञान है, अणुओं व परमाणुओं का विज्ञान है। अच्छा, इतना सा कहने के बाद ये डेफिनेशन ये छोटी क्लास में हमने पढ़ी है, लेकिन हम 11th क्लास के अंदर थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, तो हम रसायन विज्ञान की परिभाषा कुछ इस तरह से लिखेंगे। रसायन विज्ञान का मतलब ये होता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ पाए जा रहे हैं, उन सभी पदार्थों के भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुणधर्म, उनके रासायनिक संघटन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अगेन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म, किसी पदार्थ के संघटन तथा उनमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसके क्या बोलते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन में एक टर्म हमारे पास आया है, पदार्थ, जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पदार्थ क्या है ये हमें समझना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमारे पास ये आया है कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान किसी भी पदार्थ की भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म तथा उनके संगठन की स्टडी करने के रसायन विज्ञान कहलाती है हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ क्या है हमारा। तो पदार्थ को सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो पदार्थ का क्या मतलब होता है हमारे पास में? यहाँ पर पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसके पास में क्या हो? द्रव्यमान होता हो। जिसका द्रव्यमान होता हो उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान होता हो। जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पदार्थ किसे बोलते हैं? जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। फिर हमने कहा कि रसायन विज्ञान में इस पदार्थ के कौन कौन से गुणधर्म की स्टडी करते हैं? हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म की स्टडी करते हैं। भौतिक गुणधर्म की स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान में, और पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म की हम स्टडी करते हैं। रासायनिक गुणधर्म की हम स्टडी करते हैं। रसायन विज्ञान में पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म की हम स्टडी करते हैं। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि कोई भी पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और उस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और उस पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को समझने में थोड़ा सा इनको डिफिकल्टीज होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि
कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। किसी भी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या होता है और किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। अब भौतिक गुणधर्म आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी पदार्थ क्या है, पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो स्थान घेरता है और जिसके पास में क्या होता है द्रव्यमान। जैसे मेरे पास चौक है तो चौक का अंदर क्या है, बिल्कुल इसने कुछ स्थान घेरा है, ओके, और इसका कुछ द्रव्यमान भी, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ के कौन से गुणधर्म है जो भौतिक गुणधर्म है और कौन से गुणधर्म है जो रासायनिक गुणधर्म है। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब ये होता है ऐसे सभी गुणधर्म, ऐसे सभी गुणधर्म जिनका मापन ऐसे सभी गुणधर्म जिनका मापन पदार्थ में बिना परिवर्तन, पदार्थ में बिना बदलाव, बिना परिवर्तन किए होता हो, ऐसे वे सभी गुणधर्म जिसका मापन हम पदार्थ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, पदार्थ के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है और जिसका मापन हम कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये चौक है, इस चौक के रंग के बारे में मुझे बताना है तो मैं इस चौक के अंदर तोड़ूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और इस चौक को डायरेक्ट देखकर मैं पता कर दूंगा कि ये व्हाइट कलर की है, सफेद कलर की है, और इसकी लेंथ, इसके आकार, ये सब क्या है जिसको हम देखकर, इसकी स्मेल कैसी है, ये सभी क्या है जिनका मापन हम क्या कर सकते हैं, बिना चेंजेस किए हुए या बिना परिवर्तन किए हुए कर सकते हैं। जैसे तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हुए, उस पदार्थ का रंग कैसा है, आप रंग को देखकर डायरेक्ट बता सकते हो, पदार्थ में चेंजेस नहीं करना है। उस पदार्थ की गंध कैसी है, उसका भी मापन आप पदार्थ में बिना परिवर्तन किए कर सकते हो। उस पदार्थ की लंबाई कितनी है ना, उस पदार्थ की चौड़ाई कितनी है ना, उस पदार्थ का आकार क्या है ना, उस पदार्थ का गलनांक क्या है, उस पदार्थ का क्वथनांक क्या है। ये सभी गुणधर्म हैं जो पदार्थ में बिना परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये सभी गुणधर्म क्या कहलाते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और तो इन पदार्थों की स्टडी करना भी हम रसायन विज्ञान में ही करते हैं, केमिस्ट्री में ही करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में आप समझ गए होंगे कि ये रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, वे सभी गुणधर्म जिनका मापन पदार्थ में परिवर्तन करके किया जाता है। मतलब कैसे, जैसे किसी भी पदार्थ की केमिकल रिएक्शन जितनी सारी होती है, किसी भी पदार्थ की जितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वे सभी क्या कहलाती है, रासायनिक गुणधर्म कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ, कोई कपड़ा है जिसका रंग कुछ होगा, वो रंग क्या होगा, कुछ टाइम के धूप में रखने पर या किसी हीट में रखने पर वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। वो उड़ क्यों रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। तो हम ये समझेंगे कि जैसे कोई रिएक्शंस की बात करें, कोई केमिकल जितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो सभी किस में आती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। जितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी रासायनिक गुणधर्म के अंदर आती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लकड़ी को जला दिया तो क्या होगा, कार्बन और O2 ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 बन रही है। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है कि आपका एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि उस पदार्थ के पहले लकड़ी थी, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे उसके गुणों में मतलब उसके अंदर ये एक पदार्थ है, एक लकड़ी एक पदार्थ थी, और इस पदार्थ को आपने परिवर्तन करके आपने CO2 में बदल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लकड़ी में कितनी एनर्जी है, इस लकड़ी में कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का पता करने के लिए आपको इस लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवानी पड़ेगी, और क्रिया करवा के इसको आप CO2 में बदलना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कोई ऊर्जा निकलेगी, कुछ एनर्जी यहाँ से, कुछ एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वे सभी गुणधर्म जिनका मापन पदार्थ के अंदर परिवर्तन करके किया जाता है, उन्हें सभी क्या बोलते हैं, उन्हें रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म,
किसी पदार्थ का संगठन, संगठन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई पदार्थ किसका बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या संगठन, उसके अंदर चीजें क्या क्या है, उसकी भी स्टडी करना हम रसायन विज्ञान के अंदर करते हैं। ओके, और वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके अंदर, परिवर्तन आपने 10th क्लास में जरूर पढ़े हैं। कौन कौन से 2 परिवर्तन होते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, पदार्थ में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो 10th क्लास में आपने 2 तरह के परिवर्तन जरूर आपने पढ़े हैं। पहला पढ़ा आपने भौतिक परिवर्तन पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारे पास आता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दूसरा आपने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ये आपने सभी 10th क्लास में पढ़ा है, मैं तो केवल यहाँ पर केवल आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए इसको हमें पहले समझना जरूरी है, ठीक है। भौतिक अवस्था में केवल परिवर्तन होता है, मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ठोस, आप बर्फ की बात कर लो, बर्फ से क्या बनता है आपका वाटर बन जाता है, जल बन जाता है। बर्फ का फॉर्मूला भी क्या होता है H2O होता है, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है H2 होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ये आपका सॉलिड स्टेट था और ये आपका कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ये आपके ठोस अवस्था थी और ये आपकी कौन सी अवस्था है, ये आपकी द्रव अवस्था है। केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में अर्थात उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, और रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ में कभी कभी उसके कभी नहीं हमेशा उसके रासायनिक गुणधर्मों में भी बदलाव होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नया पदार्थ कैसे, जैसे यहाँ पर वाटर था तो यहाँ पर H2O ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। अब ये CO2 क्या है, एक नया पदार्थ है। पहले आपके पास में कार्बन था जो कुछ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो CO2 बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक नया पदार्थ बना है। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात स्टेबल, अर्थात स्थायी प्रोडक्ट का, स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें किसी स्थायी उत्पाद का निर्माण नहीं होता। ये वापस इंटरचेंजेबल है, ये जल को वापस बर्फ में बदल सकते हो और बर्फ को वापस जल में आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन यहां पर आप रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता। CO2 को वापस आप कोयले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अर्थात ये एक स्थायी परिवर्तन है और ये एक अस्थायी परिवर्तन है। तो इन परिवर्तनों का अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ के संगठन क्या होते हैं जिसके अंदर जिसका वो बना हुआ होता है, और पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में आपने देखा रासायनिक, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कैसा है, एक अस्थायी परिवर्तन है, और ये कैसा है, स्थायी परिवर्तन है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम पदार्थ का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, कि पदार्थ हमें प्रकृति में पदार्थ कितने रूपों में हमें मिल सकता है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ का जो वर्गीकरण आपने 2 तरह से आप देखते हैं। पदार्थ का क्लासिफिकेशन आप 2 टाइप से देख सकते हैं। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का एक वर्गीकरण होता है भौतिक वर्गीकरण, जिसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल क्लासिफिकेशन इंग्लिश में। एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण।
भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग, हम ऐसा कह सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में ये सब पढ़ गए हैं आप, कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में या 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण में हम देखते हैं तो पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। अब हम शुरू करते हैं यहां से कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने चारों तरफ आपने देखा होगा कि कुछ आपको ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो ठोस अवस्था में होती है, कुछ वस्तुएं आपको मिलती है जो द्रव अवस्था में होती है, और कुछ वस्तुएं होती है वो आपको गैस अवस्था के अंदर होती है। तो ठोस अवस्था का क्या मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से। ठोस अवस्था का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी पदार्थ होता है वो उसके अंदर किसी न किसी संगठन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो कुछ पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो एकदम बिल्कुल क्लोजली, एकदम पास पास होते हैं इसके अंदर, ठोस में। ठीक है। और द्रव में कुछ इस तरह के होते हैं, थोड़े से ये हल्के से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़े से दूर होते हैं। और गैसीय अवस्था में आप सभी जानते हो कि बहुत दूर दूर इसके बीच में किसी भी तरह का कोई भी अंतर आणविक बल नहीं लगता है। ठीक है। तो ये इसके क्या है, इस पदार्थ के कण है, और इन कणों के बीच में एक अंतर आणविक बल लगता है। क्या लगता है? इन कणों के बीच में एक बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल बोलते हैं। तो ठोस के अंदर अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है। और हाई होने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है। और द्रव के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा लूज मतलब ज्यादा अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना हायर बॉन्ड नहीं होता, इतना लार्जर नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये थोड़े से दूर होते हैं। और गैसीय अवस्था में तो कणों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ओके। एक और इसका गुणधर्म होता है कि अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर अंतराणविक फोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से इनका आकार क्या होता है, इसका आकार जो है वो आकार निश्चित है। आकार क्या होता है इनका? निश्चित होता है। कैसे? जैसे ये चौक है, इस चौक को ले जाकर मैं कहीं और रख दूं तो इसका आकार क्या होगा, वही का वही रहेगा, ऐसा नहीं कि परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका आकार निश्चित रहता है। ठीक है। अब द्रव के आकार की बात करें तो द्रव का आकार कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। अनिश्चित का मतलब कैसे हुआ, जैसे आपने जल की बात कर लो, आपने एक बोतल में पानी भरा हुआ तो बोतल का उसने आकार ले लिया, किसी आपने ग्लास में रखा हुआ है तो ग्लास का आकार ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी पात्र के अनुरूप ये अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आकार अनिश्चित है। इसका क्या कहोगे आप? आकार अनिश्चित बोलोगे। और गैस का तो आपको पता ही है, गैस का मतलब क्या होता है, इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित। इसको आप जिस पात्र में रख लोगे वो पूरे पात्र का आकार ले लेगा, पूरे पात्र में फैल जाएगा। जैसे किसी रूम चैम्बर की बात करो, आप चैम्बर में क्या करोगे, एक जगह आपने कोई स्प्रे कर दी या कोई गैस छोड़ दी तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। एक और इसका गुणधर्म है कि इसका आकार जब अनिश्चित, इसका आयतन जो होता है वो आयतन भी क्या होता है, इसका निश्चित होता है। जितने आकार का है, जितना आयतन है, जितना स्थान घेरता है, उसको आप कहीं दूसरी जगह भी ले जाकर रखोगे तो वो उतना का उतना स्थान घेरेगा। इसका मतलब इसका आयतन क्या है, निश्चित है। फिर हम बात करते हैं द्रव की। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर को आपने किसी बोतल में रखा तो भी 1 लीटर रहना है, किसी आपने बड़े से पात्र में रख दिया तो भी वो 1 लीटर रहना है। तो इसका मतलब इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, इसको जिस पात्र में रखोगे उस पूरे पात्र का आयतन वो ले लेता है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, और पदार्थ के संगठन क्या होते हैं, पदार्थ के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हमने 2 परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पदार्थ का वर्गीकरण होता है, वो 2 तरह से हम पढ़ते हैं, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है भौतिक परिवर्तन, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हमने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस। थैंक यू सो मच।